बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अंडा गुटाला की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दोस्तों, इसको आप इजी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने 3 अदद देसी अंडे लिए हैं, 2 अदद दरमियानी साइज़ के सुरख रंग के टमाटर लिए हैं और 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली है और उसके बाद थोड़ा सा धनिया लिया है। ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं देसी अंडों से ये तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्म वाले अंडे पसंद नहीं हैं, तो आप कोई भी अंडे लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं। इसका वज़न तकरीबन 50 ग्राम है, एक अंडे का, अच्छे साइज़ के हैं। और इसके लिए मैंने प्याज चॉप करके रखा है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून प्याज है। जिस तरह ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं, बारीक चॉप कटिंग करते हैं, मैंने उसी तरीके से इसके लिए चॉप करके रखा है। तो बाकी मैंने टमाटर भी, ये देखें, 2 अदद टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। इसकी भी मैंने छोटी चॉप कटिंग की है, जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। और ग्रीन चिली को भी मैंने चॉप कटिंग किया है, थोड़ा सा मोटा चॉप कटिंग किया है इसका। और धनिया भी मैंने काट लिया है। अभी हमारी कटिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपने भी इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर अंडों को हम तोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने अंडे इसके अंदर तोड़ के ऐड कर लेने हैं, तीनों के 3 अंडे। 3 अंडे की रेसिपी है ये, तो बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से अगर 6 अंडे बनाते हैं तो इसको डबल कर लें। देसी अंडे लेने हैं आपने, कोशिश किया करें, देसी अंडे बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। मेरे ख़्याल में फार्म वाले अंडों से ये 1000 दर्जा बेहतर हैं। अभी मैंने तीसरे अंडे को भी इसमें तोड़ के ऐड कर लिया है। तो अभी इसमें कुछ थोड़े से मसाला जात शामिल करेंगे और मसाला जात शामिल करने के बाद फिर हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। सबसे पहले मैंने आधा चाय वाला चम्मच नमक का इसके अंदर ऐड कर लिया और उसके बाद आधा चाय वाला चम्मच काली मिर्च का ऐड किया। काली मिर्च कूटी हुई है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली जो मैंने चॉप की थी वो भी ऐड कर ली है। और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कांटे से भी मिक्स कर सकते हैं इसको और मिक्सचर से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप उसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हमने कम ऑयल के अंदर तैयार करना है। बिल्कुल जिन लोगों को ऑयल पसंद नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। हमेशा ऑयल कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर साफ़ सुथरा सा फ्राई पैन रखा। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना इसमें। इसको हमने कम ऑयल के अंदर तैयार करना है। ये देखें, अच्छे तरीके से फ्राई पैन के साथ ऑयल को हमने अप्लाई कर लिया। अभी इसको चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म करना है हमने, ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको। इस तरीके से गर्म करेंगे जिस तरह ऑमलेट के लिए गर्म किया जाता है, उससे ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना। इसको बिल्कुल हमने मीडियम से भी कम गर्म करना है। तो ये देखें, ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर हमने जो अंडा हमने तैयार करके रखा है, उधर बीट करके रखा है, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बहुत ही आराम से इसके अंदर हम फैला के अंडे को ऐड कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये बहुत ही दानेदार सी रेसिपी आएगी। इसकी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी इसकी बनेगी माशाल्लाह। ये देखें, मैंने इसके अंदर अंडा हमने ऐड कर लिया और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाला फ्लेम है। जिस तरह दम के लिए फ्लेम लोग लगाते हैं, उस तरह मैंने इसके नीचे फ्लेम रखा हुआ है, दम वाला फ्लेम रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। बहुत ही दानेदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा अंडा घोटाला की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आराम से पकने देंगे। अभी ये तेज़ आंच के ऊपर हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना। अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा पलटाएंगे क्योंकि ये फ्राई पैन जो है ये सिल्वर वाला फ्राई पैन है। तो यहाँ पर अगर नॉन स्टिक फ्राई पैन होता तो अंडा उसके साथ नहीं चिपकता, इसके साथ अंडा चिपक जाता है। तो इसको मैं आराम से पकाऊंगा, इतना कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको हमने दूसरी साइड से भी पकाना है। इस तरीके से हमने आराम से इसको पलटा देना है। ये देखें आप, इसको मैंने पलटा दिया। तो अभी ये दूसरी साइड से भी हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें पकानी हैं। तो
स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएँ, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखें आप, ये तैयार हो चुका है तकरीबन। अभी इसको निकाल लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसकी जो वेजिज़ वग़ैरह हैं, प्याज़ और टमाटर, उसको फ्राई करेंगे इसमें। सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल और ऐड कर लेंगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल और ऐड कर लिया, और ये इसके लिए काफ़ी होगा क्योंकि हम इसको बिल्कुल ऑयल फ्री बना रहे हैं। और उसके अंदर मैंने प्याज को ऐड कर लिया। ये देखें, प्याज ऐड करने के बाद अभी इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हमने बहुत ही आराम से बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हमने फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट तक, 2 से ढाई मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेने हैं। ये देखें आप, इसके अंदर मैंने रेड चिली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, मैं ग्रीन चिली का इस्तेमाल करूँगा। तो अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप मज़ीद 1-2 ग्रीन चिली एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई भी मसला नहीं है। रेड चिली सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, मैं इसको ग्रीन चिली के अंदर तैयार कर रहा हूँ। तो थोड़ी-सी ब्लैक पेपर का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार है कि ये यकीन करें कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये रेसिपी आप बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। ये देखें, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह। इसी तरीके से आपने प्याज को फ्राई करना है। इसको तकरीबन मैंने 2 से ढाई मिनट तक इसके अंदर फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो टमाटर चॉप किए थे उसको भी ऐड कर लिया है। उसके बाद हम टमाटर को भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। इसको थोड़ा-सा भूनना ज़रूरी होता है। इस बुनाई करने से इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कोई भी चीज़ हो, उसकी बुनाई करें तो उसका ज़ायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी इसके अंदर हमने थोड़े से मसाला जात और ऐड कर लेने हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक मैंने क्वार्टर चाय वाला चम्मच इसके अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि नमक अंडे में भी ऐड था, और क्वार्टर चाय वाला चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया मैंने, और क्वार्टर चाय वाला चम्मच काली मिर्च कूटी हुई भी इसके अंदर ऐड कर ली। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अभी इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएँ। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ऑयल फ्री बनाना है। ये बिल्कुल दानेदार सा बनेगा, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अभी देख सकते हैं टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। टमाटर को हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर पका दिया है। ये देखें आप, टमाटर बिल्कुल आपको नरम नज़र आ रहे होंगे। इस तरह हमने ऊपर से थोड़ा-थोड़ा इसको प्रेस भी करना है, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे नरम हो जाएँ। अभी इसके अंदर अंडा हमने ऐड कर लेना है, अंडा जो कि हमने पहले तैयार करके रखा था। अभी इसको हमने इस तरीके से ऊपर से प्रेस करना है। नाइफ़ से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी चम्मच के साथ इस तरीके से इसके छोटे-छोटे पीसेस बना लूँगा। ये देख सकते हैं, ऊपर से प्रेस करने से इसके छोटे-छोटे पीसेस बन रहे हैं। पहले आपने इसको लंबाई में पीसेस करने हैं, फिर आपने इसको इस तरीके से ऊपर से प्रेस करना है। इसको चॉप कर लेना है, बस छुरी से भी आप चॉप कर सकते हैं। इसको आप इसी तरीके से भी चॉप कर सकते हैं। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखें आप, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको चॉप करने के बाद फिर इसकी दोबारा थोड़ी-सी बुनाई करेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसको नाश्ते के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सालन के तौर पर भी आप इसको लंच या डिनर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी इशू नहीं है। अभी देखें, इसको ऊपर से हमने इस तरीके से प्रेस करना है, और इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये बहुत ही अच्छा और दानेदार सा हमारा अंडा घोटाला तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, ये मैंने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। ये स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत ही अच्छा तैयार होता है। स्लो फ्लेम के ऊपर ये इतना ज़बरदस्त तैयार होता है। ये देखें आप, बिल्कुल दाना-दाना सा अभी इसकी लुक आना शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी-सी देर के बाद आप खुद देखेंगे कि ये कैसा तैयार होता है। अभी मैंने अच्छे तरीके से अंडों को छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। ये देख सकते हैं आप, अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप ऊपर से प्रेस करके भी इसको बना सकते हैं, और नाइफ़ से भी आप प्रेस करके इसको बना सकते हैं, चॉपर से भी, उसका कोई मसला भी नहीं है। लेकिन मैंने इसके अंदर इसको चॉप किया, साथ-साथ हमारी वेजेस भी पकती जाएगी, और साथ-साथ हम इसको भी चॉप करते जाएँगे, तो इस तरीके से ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है। इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये अभी तैयार होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। तो अंडों को आप जितना चाहें छोटा कर सकते हैं, लेकिन
मैं इसको बिल्कुल दानेदार सा बना रहा हूँ। ये देखें आप, अभी इसके अंदर आपको ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ये ड्राई ड्राई सा है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका। जायकेदार मज़ेदार सा हमारा अंडा घोटाला तैयार हो रहा है। दोस्तों, अंडा घोटाला की बहुत सी रेसिपियाँ हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। अभी ये तैयार होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसके ऊपर हमने कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया। कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इससे इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखें आप, इसकी भुनाई भी हो चुकी है, ये बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही शानदार लुक आई है और दानेदार सा, बिल्कुल इसके अंदर पानी भी नहीं है, पानी भी हमने इसको अच्छे तरीके से भून के ड्राई कर लिया और इसके अंदर ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह हमारा अंडा घोटाला तैयार हो चुका है। इसको चख के मैंने चेक किया, बहुत ही लाजवाब जायका है, बहुत ही शानदार हमारा अंडा घोटाला तैयार हो चुका है। इसको आप इस तरीके से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसकी लुक भी आप देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग भी आप ख़ुद ही देख सकते हैं। माशाल्लाह ये कितना दानेदार सा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब हमारा अंडा घोटाला तैयार हो चुका है। अभी इसको मैंने डिश के अंदर ऐड कर लिया। ये देख सकते हैं आप, डिश आउट कर लेंगे इसको। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार अंडा घोटाला की ये रेसिपी आज मैंने आपके साथ जो शेयर की है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। इस तरीके से आप भी बनाकर ये एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। ये देखें आप दोस्तों, इसको मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर। अभी इसके अंदर थोड़ी सी धनिया की गार्निश कर लेंगे, उससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके अंदर बहुत ही निखार आ जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखने में कितना ड्राई लग रहा है, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है और इसके अंदर आपको बिल्कुल पानी की मिकदार भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से भुना है और इसके अंदर ऑयल भी हमने कम इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देसी अंडे का बनाया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।